हालांकि बचाव के लिए मौके पर टीम भी पहुंच चुकी है। सबसे पहले टाइम्स नव भारत आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। लेकिन जांच का विषय है कि आखिर ये दोनों जो विमान है, लड़ाकू विमान, ये क्रैश कैसे हुए। क्योंकि अभी हमने आपको राजस्थान से भी खबर दिखाई, भरतपुर में भी एक हेलीकॉप्टर या फिर वो भी लड़ाकू विमान बताए जा रहे हैं जो क्रैश हुआ है। और फिर मध्य प्रदेश की मुरैना से एक खबर जहां पर 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए हैं। मिराज और सुखोई 30 बताए जा रहे हैं जो 2 विमान क्रैश हुए हैं। बचाव के लिए मौके पर टीम पहुंच चुकी है। दोनों ही विमानों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लेके आग इनमें लगी है। टाइम्स साउंड ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी जांच का विषय बन जाता है कि आखिर अगर लड़ाकू विमान इस तरीके से क्रैश हो रहे हैं या फिर उनमें आग लग रही है तो फिर ये हो क्यों रहा है, कहां पर कमी है, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है या फिर क्योंकि जिस तरीके से मौसम में गड़बड़ी की बात कही जाती है, क्या उसके पीछे का रीजन ये है। हालांकि मध्य प्रदेश की मुरैना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टाइम्स साउंड ऑफ भारत। सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हालांकि सेना के अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है, बचाव के लिए मौके पर टीम पहुंची है, रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। 2 फाइटर विमान, सोचिए फाइटर विमान, क्योंकि जब हम फाइटर विमान की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जो दुश्मन को मात देते हैं। और हम हमेशा से कहते हैं कि जिस देश की एयरफोर्स या वायु शक्ति बहुत ताकतवर होती है वो देश सुरक्षित होता है। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, पहले राजस्थान से अब मध्य प्रदेश से, जहां पर 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो जाते हैं एयरफोर्स के, तो सवालिया निशान यहां पर खड़ा होता है। मिराज बताया जा रहा है एक फाइटर विमान जो है और दूसरा सुखोई 30। हालांकि देखिए बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, जांच इसको लेकर की जा रही है। टाइम्स साउंड ऑफ भारत पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीर आप देख सकते हैं। मिराज और सुखोई 30 बताया जा रहा है जो लड़ाकू विमान जो यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं। हालांकि जांच इस पूरे मामले की जाएगी। सेना की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आगे आता है तो फिर देखना होगा कि क्या सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है उसमें क्या कुछ कहा जाता है। शिवानी शर्मा ज्यादा बातचीत के लिए हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है क्योंकि ये 2 लड़ाकू विमान ये है मिराज और सुखोई 30, ये कैसे क्रैश हो गए, क्या जांच मिल पाए, जांच को लेकर क्या कुछ और क्या जानकारी मिल पाई। देखिए, अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये कि एक सुखोई 30 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं मध्य प्रदेश में मुरैना के पास। अब तक जो स्टेटमेंट आया है उसका इंतजार है, एयरफोर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और डिटेल्स अवेटेड हैं। लेकिन अगर 2 लड़ाकू विमान टकराए हैं तो बिल्कुल साफ है कि ये किसी तरह की एक्सरसाइज चल रही थी, कोई ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें जॉइंटली कई तरह के एयरक्राफ्ट एक साथ उड़ान भरते हैं। हमने देखा कि गणतंत्र दिवस परेड पर भी जो फ्लाई पास हुआ उसमें एक साथ अलग अलग फॉर्मेशन में कई एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के एक साथ उड़ान भरते हैं। और यहाँ पर 2 लड़ाकू विमानों का एक साथ हादसा, ऐसा जाहिर होता है कि क्या ये आपस में टकराए, क्या वजह थी इस क्रैश की, तो इसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है और डिटेल्स आनी बाकी हैं। लेकिन जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है, आपको बताऊं तो एक तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इशू कर दी जाती है जिसमें ये पता लगाने की कोशिश होती है कि ये हादसा कैसे हुआ है। और अभी जो प्राथमिकता है वो ये होगी कि जो दोनों पायलट थे, दोनों विमानों में जो पायलट थे, उनकी हालत कैसी है, उनको लोकेट किया जाएगा। अगर वो जितनी जल्दी अगर उन्हें बचाया जा सकता है तो उनको राहत और चिकित्सा दिलाई जाएगी और फिर उसके बाद इस पूरे क्रैश के कारणों का पता किया जाएगा। तो ये बिल्कुल एक अब से थोड़ी देर पहले ये सूचना आई है कि एक सुखोई 30 और मिराज 2000 जो दोनों एयरफोर्स के फाइटर एयर जेट्स हैं वो मध्य प्रदेश में उनका क्रैश हुआ है। तो क्या ये आपस में टकराए हैं, कैसे ये हादसा हुआ है, पायलट की हालत कैसी है, किस वक्त ये हादसा हुआ है, ये सारी डिटेल्स फिलहाल अवेटेड है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें हमें मिल रही हैं कि एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000 बिल्कुल शिवानी, आपने सही कहा, थोड़ा इंतजार करना होगा और जानकारी के लिए। लेकिन मकरंद काले भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। मकरंद, आपके पास फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या पता चल पाया है कि जो ये दोनों जो लड़ाकू विमान है क्रैश कैसे हुए और इसमें कौन पायलट सवार थे, उनको लेकर कोई अपडेट फिलहाल? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी जो डिफेंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा किसी तरह का औपचारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन
प्लेन क्रैश हुआ है और दो जो प्लेन हैं उनके क्रैश होने की सूचना मिल रही है। और इसमें एयरफोर्स के दो जिसमें ट्रेनिंग चल रही थी या जो प्रैक्टिस चल रही थी उसी दौरान ये क्रैश हुआ है। मुरैना के पास पहाड़गढ़ इलाका है जहां पर ये क्रैश होकर गिरा है और आसमान में ही शायद कुछ घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद टेक्निकल फॉल्ट है या किसी तरह की और रीजंस हैं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि प्लेन क्रैश हुए हैं और उसमें फिलहाल पायलट्स को लेकर के जो डिटेल्स है उसका इंतजार है। जी, पायलट्स को लेकर जानकारी का इंतजार है यहाँ पर। लेकिन मकरंद, क्या कुछ जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जरा ये भी बताएं मकरंद, क्योंकि जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुए हैं, कितना टाइम लगेगा रेस्क्यू पूरा होने में, क्योंकि आप कहते हैं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है उस जगह की जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं वो सामने आ गए हैं और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि शायद दुर्घटना में जो पायलट था उसको गंभीर अवस्था में अस्पताल में ले जाया गया है, तो हालत बहुत ही खराब है। और जो रेस्क्यू की टीम है अभी फिलहाल थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। औपचारिक बयान जब एयरफोर्स की तरफ से जारी किया जाएगा उसी के बाद किसी तरह का औपचारिक कमेंट किया जाएगा। लेकिन घटनाक्रम हुआ है, इस बात पर कोई दो राय नहीं है। कुछ ये जो हादसा है ये बेहद दर्दनाक है। दो प्लेन बिल्कुल बेहद दर्दनाक हादसा है, क्योंकि दो लड़ाकू विमान ये हैं जो यहाँ पर क्रैश हो चुके हैं। बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। मकरंद, आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन मैप के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं कि आखिर मुरैना है कहां पर। हर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि अगर इस तरह की खबर सामने आती है कि दो लड़ाकू विमान क्रैश हो जाते हैं या जिस तरीके से हादसा हुआ है, चलिए अब आपको हम पूरा मैप में समझाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की खबर है। देखिए, हम मुरैना पर गए जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद ये पूरा आप देख रहे हैं। अब हम मैप पे थोड़ा जूम करके मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना को हम खोल रहे हैं, वहां पर ये देखिए जूम ये मैप किया जा रहा है। ये आपने इंडिया का मैप, पूरा भारत का तरीके से। शिवानी भी बता रही थी कि शायद एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। और हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जो है प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन जिस तरीके से सर ये मुरैना से तस्वीरें आई हैं, ये बहुत ही डराने वाली है। किस तरीके से बड़ा हादसा हो जाता है। और सर, सबसे बड़ी बात कि ये दोनों लड़ाकू विमान है। जी हाँ, लड़ाकू विमान है, एक्सरसाइज कर रहे थे। देश की रक्षा के लिए एक्सरसाइज की बहुत जरूरत होती है जी। और फाइटर फ्लाइंग सबसे दुनिया का खतरनाक खेल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई बाबूगिरी नहीं है। तो अगर इसमें पायलट जो है एक्सट्रीम डेंजरस सर्कमस्टांसेस में फ्लाई करता है, एयरक्राफ्ट को एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ले जाता है। ये कोई एयरलाइन फ्लाइंग या फ्लाइंग क्लब की फ्लाइंग नहीं है। और इसमें खतरा होता है इजेक्शन का, खतरा होता है क्रैशेस का, पर किसी को जान जोखिम में डालनी पड़ेगी देश के लिए, तो पायलट हमारे करते हैं। और अगर एक दो तीन टाइप के जहाज अगर एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई चीजें हो सकती हैं। अभी मैं कंजक्चर नहीं करूंगा जी, क्योंकि पूरी इंक्वायरी की जरूरत होगी। पर क्या हुआ, क्या ये आपस में टकराए, क्या दोनों में आग लगी है, क्या बर्ड दो एक बड़ा भारी झुंड। सर, आप तक आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि दोनों जो पायलट हैं वो सेफ एंड साउंड हैं। मैं खुद भी मिग-23 पायलट रह चुका हूं और मैंने भी एक दिन किसी वजह से जहाज से इजेक्ट करना पड़ा तो मुझे काफी चोटें लगी थी जी। तो एक चीज बहुत जानना दर्शकों के लिए आवश्यक है कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो हर रोज बहुत कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करते हैं और फाइटर प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है और उसमें ट्रेनिंग के दौरान इतने खतरनाक मैनूवर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं कि कभी कभी एक सेकंड की भी चूक हो जाए तो एक क्रैश की संभावना बढ़ जाती है। ये भी कई बार जी। सर, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में यही प्रार्थना की जा रही कि जो हमारे पायलट हैं वो सुरक्षित हो, क्योंकि अभी तक उनको लेकर फिलहाल कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है। ये फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि एक्सरसाइज वो कर रहे थे जिसकी वजह से कारण हो सकते हैं।
तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। बिना इन्वेस्टिगेशन के आप नहीं बता सकते कि कहां कहां पे हुआ है। जी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर एक चीज़ और ज़रा बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी यूके देवनाथ सर बता भी रहे थे कि एक बार उनके साथ भी इस तरह की सिचुएशन हुई, फिर उनको वहाँ से निकलना पड़ा, कूदना पड़ा, तो ऐसे में कितने पायलट्स के पास ऑप्शन रहते हैं कि वो अपने आप को बचा लें? किस तरह के ऑप्शंस उनके पास इस सिचुएशन में होते हैं? देखिए, अगर बहुत लो फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो 1 सेकंड का भी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हाइट पे होते हैं तो पायलट अपने को इजेक्ट कर सकता है, तो आमतौर पर पायलट जहाज को बचाने की जब कोशिश करते हैं तो विलंब हो जाता है। तो इस तरह का देखा जाता है, क्योंकि पायलट पूरा संलग्न होता है जहाज को बचाने के लिए, या आबादी वाले इलाके में जा रहे हैं तो इस तरह बचाने के लिए। तो इस समय अभी देखना पड़ेगा कि क्या कारण था। पर इस समय इजेक्शन जब होती है तो पायलट की बॉडी को बहुत चोटें भी आती हैं, बैकबोन को चोट आती है, कई चीजें होती हैं इसमें। तो इस मैंने आपको बताया, ये बहुत ही खतरनाक खेल होता है, पर आपको पता होना चाहिए किसी को तो करना है ये काम। बिल्कुल, देश की रक्षा के लिए नौजवान इस काम को करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल आपने सही बोला, देश की रक्षा के लिए किसी को तो ये करना ही होगा। और जब इस तरह के एक्सरसाइज हुए हैं, सर मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जो सिचुएशन इस तरह की बन जाती है और हम देखते हैं कि प्लेन क्रैश हो जाते हैं या इस तरीके से हादसा हो जाता है, ये काफ़ी दुखद होता है। लेकिन सर ये ज़रा बताएं, क्योंकि थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जैसे कि अभी बख्शी सर कह भी रहे थे कि सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा फिर ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? और इस सिचुएशन में हमारे जो पायलट्स होते हैं, क्योंकि किसी को तो ये काम करना है देश की रक्षा के लिए, वो कर रहे हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शन बनते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है? खुद को कैसे बचाएं? देखो, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब भी बता रहे थे, देवनाथ साहब, सच्चाई ये है कि भारत की वायु शक्ति, भारत की नेवल पावर, भारत की आर्मी ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ट्रेनिंग करते हैं। और ये इसके अंदर हर वेदर कंडीशन में, हर सिचुएशन में वो कार्रवाई करते हैं। जो ये हुआ है, हो सकता है ये किस वजह से हुआ है, इसके ऊपर स्पेकुलेशन करना अभी ठीक नहीं होगा। एक बार डिफेंस पीआरओ इसके बारे में बता देंगे कि कौन सा एयरक्राफ्ट था और इंसिडेंट, ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, तभी कुछ कह सकते हैं। मगर ये सच्चाई है कि हमारी जो फौज है वो हरदम तैयार रहती है और कड़े सी कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करती है, और उसमें लाइव टाइम सिचुएशन भी पैदा की जाती है। तो ऐसे में कई बार ये हादसे हो भी जाते हैं। आफ्टर ऑल दिस इज अ मशीन, तो टेक्निकल फ्लॉ भी हो सकता है, तो वो उसी टाइम पता लगता है जब एक बार डिफेंस पीआरओ बता देगा। मगर मैं अपने देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि भारत की जो फौज है वो ट्रेनिंग में कोई चीज नहीं छोड़ती, हर चीज के लिए बहुत ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग में भी उतना ही खतरा है जितना लड़ाई में होता है। ये नहीं क्योंकि वो ऑपरेशन टाइप सिचुएशन पेंट होती है और उस पर कार्रवाई की जाती है। और जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बताया, देवनाथ साहब ने, कि अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो किस प्रकार से पायलट इजेक्ट करते हैं, किस प्रकार से वो ट्राई करते हैं कि ऐसे इलाके में ना गिरे जहां पर कहीं पर जहां पर आपकी वो बिल्टअप एरिया है। तो ये सब हमें जो ट्रेनिंग के दौरान कार्रवाई की जाती है, ये सिखलाया जाता है। मगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, और ये क्यों हुआ है इसका तभी आप कमेंट कर पाएंगे जब एक बार डिफेंस पीआरओ इसके बारे में बता देंगे, क्योंकि अभी तक तो ये स्पेकुलेशन है। मगर यही सच्चाई है कि भारत की फौज हरदम तैयार रहती है, बहुत जबरदस्ती ट्रेनिंग करती है, चाहे रात हो या दिन हो, चाहे किसी वेदर कंडीशन में हो, क्योंकि लड़ाई कभी भी कहीं भी हो सकती है। इसके लिए हमें हरदम तैयार रहना चाहिए। तो ऐसे खतरे भारत की फौज लेती रही है, भारत की वायु सेना भी, भारत की नेवल सेना भी, और इसी प्रकार से आर्मी। और फिर ये इंसिडेंट ऐसा हो जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल टेक्निकल फ्लो भी हो सकता है, वेदर कंडीशन भी हो सकते हैं, कई वजह हो सकते हैं। उसके बारे में तभी पता चलेगा जब एक बार डिफेंस पीआरओ आप अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देंगे, क्योंकि अभी तक तो स्पेकुलेशन है। मगर ये सच्चाई है, हमारी जो ट्रेनिंग है उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि कोई चीज हम छोड़ते नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लड़ाई के दौरान में हर टाइप की सिचुएशन की एक ट्रेनिंग की जाती है, तो हर टाइप की ऐसे में सिचुएशन से कैसे निपटना है इसकी ट्रेनिंग की जाती है। और ट्रेनिंग के वक्त हमने देखा है किस तरीके से कभी कभी हादसे भी हो जाते हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्योंकि आप बता भी रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन आपने फेस की, जरा बताएं सर उसके बारे में कि कैसे सिचुएशन हो जाती है और कैसे उसमें बचा जाए, खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और उससे बड़ी बात, क्योंकि जो हमारे कैप्टन्स होते हैं और जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो वो ये सोचते हैं कि अपनी रक्षा से पहले हमें लोगों की रक्षा करनी है, और अगर प्लेन कहीं जा रहा है तो एक खाली वाली जगह पर जाए जहां पर एक आबादी ना हो, लोगों को नुकसान ना हो।
देखिए, हर फाइटर पायलट को, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पायलट को और हेलीकॉप्टर पायलट्स को बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वह किस तरह से एक्शन ले ताकि हवाई जी सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा। हेलीकॉप्टर हवा में है, उसमें आग लगी तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम खाली एक ऐसी जगह ढूंढे जहां पर ये प्लेन ले जाया जा सके या जहां पर ये विमान को ले जाया जा सके, जहां पर आबादी ना हो, जहां पर लोगों को नुकसान ना हो, भले ही खुद की जान उनकी मुसीबत में पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। पहली बात तो ट्रेनिंग जो की जाती है भारत की वायुसेना या भारत की आर्मी नेवी, वो रियल टाइम सिचुएशन में करते हैं, हर समय करते हैं, क्योंकि लड़ाई कभी भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात बताइए, अगर कोई हादसा होता है, कोई टेक्निकल फ्लो हो जाता है, तो उससे यकीन करते हैं जो पायलट कि ये जो एयरक्राफ्ट अगर क्रैश हो रहा है तो ये बिल्टअप एरिया में ना हो, कोई टाउन में ना हो या कोई गांव में ना हो, ये ऐसे इलाके में हो जो कि एक प्रकार से खाली है, बंजर है या कोई फील्ड है। ये कार्रवाई, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए लास्ट मोमेंट तक वो स्टीयर करते हैं अपने जहाज को और उसके बाद वो इजेक्ट करते हैं। याद रखो, एयरक्राफ्ट की भी बहुत कीमत होती है, इतना आसान नहीं होता भारत जैसे देश को लेना, क्योंकि अभी तक हम ये सारे के सारे हथियार और ये एयरक्राफ्ट बाहर से लेते थे, तो ये बड़ा नुकसान होता है जब कोई जहाज क्रैश होता है। और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पायलट, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये हादसा होता है तो उससे पहले पायलट जो है वो इजेक्ट करे, सो दैट पायलट की जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये सच्चाई है कि पायलट जो है भारत के वो बहुत वेल ट्रेंड होते हैं, वेल मोटिवेटेड होते हैं और उनको सिखलाई के दौरान ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है उसी के तरह ये कार्रवाई हुई है। पर इसकी असली वजह कौन से एयरक्राफ्ट थे, कहां से उड़े थे, कौन पायलट थे और अभी सिचुएशन क्या है, ये सब हम तभी बता पाएंगे जब एक बार डिफेंस पीआरओ इसकी पूर्ति कर देंगे, क्योंकि अभी तक तो ये स्पेकुलेशन है। अब तो हम यही बता सकते हैं कि भारत की वायुसेना हर तरफ तैयार रहती है, ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त करती है, हर वेदर कंडीशन में हर समय वो तैयार, क्योंकि लड़ाई जो मैं बता रहा था बार बार वो कभी भी कहीं हो सकती है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ऐसी इमरजेंसी की भी ट्रेनिंग होती है, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो फिर पायलट ने क्या कार्रवाई करनी है, किस प्रकार से बिल्टअप एरिया बचाना है, किस प्रकार से अपने आप को इजेक्ट करना है, तो ये सब एक सिखलाई के तौर पे ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। बिल्कुल, AK श्रीवास्तव आपने सही कहा। और जैसे कि आपने पहले जिक्र भी किया था कि है तो ये एक मशीन, तो मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जब हम मशीन को लेकर बात करते हैं तो क्या जब चाहे वो मिराज हो या वो सुखोई 30 हो या कोई और लड़ाकू विमान हो, उनकी जाहिर सी बात है एक जो उनकी जांच की जाती है कि क्या ये सही से काम कर रहे हैं, क्योंकि मशीन है और ऐसे में क्या उनमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, क्या इस बात को भी लगातार ध्यान में रखकर देखा जाता है? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि आफ्टर ऑल मशीन है, टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, मगर ये भी है कि ट्रेन भी किया जाता है पायलट को, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं। मगर कई चीजें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो उसके बाद फिर क्या कार्रवाई करनी है, कैसे अपने आप को इजेक्ट करना है, किस प्रकार से बचाना है जो इलाका बिल्टअप है, ये सब की सब ट्रेनिंग का हिस्सा है और ये कार्रवाई होती है। और इसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम ट्रेंड होते हैं और ये कार्रवाई जमीन पे भी करते हैं। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो टेक्निकल ग्लिच है वो कभी भी हो सकता है, मगर इन जो एयरक्राफ्ट है, भारत की जो वायुसेना है, इन और भारत की आर्मी नेवी जहां भी एयरक्राफ्ट, उनको मेंटेन करने के लिए हम बहुत ज्यादा एक प्रकार से सक्रिय हैं। इसके ऊपर कोई भी एक वो नहीं छोड़ते कि इस जो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ अ वेपन सिस्टम इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर डिफेंस फोर्स। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। और एक बार हम यूके देवनाथ सर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज़ इससे पहले नहीं आई थी। सर, एक तो आप अपना एक्सपीरियंस भी हमसे साझा कर रहे थे कि जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनी तो आपने क्या किया, और क्योंकि हम यहाँ पर विमान को लेकर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीन है, तो कैसे उनका रखरखाव किया जाता है, कैसे तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उस सिचुएशन में पायलट उससे कैसे निपटे? देखिए, भारतीय वायुसेना जो है जब एक पायलट को ट्रेनिंग करती है तो हर रोज सुबह सबसे पहले उसको ये बताया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो उससे किस तरह से डील करना है।
जो यंग पायलट होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है सुबह सुबह हर रोज एज ए हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन सुबह सुबह सबसे पहले ब्रीफिंग ऐसे चालू होती है कि अगर कोई इंजन फेलियर हो जाए क्या करेंगे, अगर हवाई जहाज में आग लग जाए क्या करेंगे, अगर हाइड्रोलिक फेलियर हो जाए तो क्या करेंगे, अगर जहाज का जनरेटर खराब हो जाए तो क्या करेंगे। यानी हर पायलट जो है इसको सिमुलेटर पे भी प्रैक्टिस करता है और जहाज के कॉकपिट में भी बैठ के सिमुलेटेड प्रैक्टिस करता है। इसीलिए मैं देशवासियों को ये भरोसा देना चाहता हूं कि ये जो हादसे हैं ज्यादातर इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हमारी एयरफोर्स ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त करती है कि जैसे असल युद्ध में जैसी हालात होते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा कि पायलट्स जो हैं ट्रेनिंग के दौरान बहुत नीची से उड़ान भरते हैं। जो पेड़ हैं या हाई टेंशन केबल है उनके महज कुछ मीटर ऊपर से ही ट्रेनिंग के दौरान फ्लाइंग करते हैं। ऐसे टाइम में क्या हो सकता है कि अगर पायलट से मिसजजमेंट हो जाए 1 सेकंड की 2 सेकंड की तो वो सामने जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे टकरा सकता है। साल में 1-2 बार ऐसा हो जाता है। इसी तरह से जब वो बहुत हाई स्पीड पे उड़ान भरते हैं तो अगर सामने से कोई चिड़िया है, समझिए गिद्ध है, चील है, बाज है, तो वो पायलट की जब उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर 1 घंटे की होती है तो वो जब तक वो एक चील को देखता है महज अगले 2 सेकंड में ही वह चील के निकट पहुंच जाता है। तो ट्रेनिंग दी जाती है कि उस चील को कैसे अवॉइड करना है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभी आधे सेकंड के लिए मिस जजमेंट हो सकती है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जहाजों में जो टेक्निकल खामियाबियां हैं ये पिछले कुछ सालों में घटी हैं। हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हर 10,000 घंटे में कितने हवाई जहाज के 10,000 घंटे की फ्लाइंग में कितनी खामियां आई। तो जो 10,000 घंटे में खामियां आती हैं उनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में बिल्कुल, उसके पीछे की वजह क्या ये जानने का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना हादसे पर बड़ा अपडेट आ रहा है सर, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। विमान हादसे में 2 पायलट सुरक्षित हैं, ये एक अच्छी खबर है कि हमारे 2 पायलट सुरक्षित हैं। तो देखिए, क्योंकि फिलहाल उससे पहले ये माना जा रहा था कि कहां पर वो पायलट है उनको लेकर कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये एक राहत देने वाली बात है कि हमारे जो 2 पायलट हैं वो सुरक्षित हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस पूरे मामले पर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना हादसे में बड़ा अपडेट फिलहाल ये टाइम्स ऑफ भारत पर आपको बता रहे कि 2 पायलट सुरक्षित है। दूसरी तरफ वो तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं जब सुखोई 30 और मिराज विमान क्रैश हुआ और उसके बाद किस तरीके से देखे जमीन पर वो नजर आ रहे हैं, आग लग गई उनके पार्ट्स में। लेकिन फिर वहां पर सेना के अधिकारी पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया और अपडेट इस वक्त ये मिल रही है कि 2 पायलट सुरक्षित हैं। ये राहत की बात है कि हमारे 2 पायलट सुरक्षित हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि 2 लड़ाकू विमान क्रैश हो गए, आपस में टकराने से यह हादसा हुआ। एक इसी बात सर, एक बहुत बड़ी राहत की खबर फिलहाल ये मिल रही है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। लेकिन सर जरा मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि जानकारी ये मिल रही थी कि मिराज और सुखोई 30 की टक्कर आपस में टकराने से हुई, आमने सामने हुई। हाँ, जो आप बता रहे हैं बड़ा चिंता का विषय है कि उसको तो इन्वेस्टिगेट होगा तभी। पहले तो ये भी डिफेंस PRO ये बताएं कि ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि 2 जहाज आपस में भिड़े हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं मिस जजमेंट, कहीं ना कहीं तो कमी रही है कि 2 एयरक्राफ्ट का आपस में भिड़ना एक बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको इन्वेस्टिगेशन होकर तभी पता चलेगा। मगर ये एक अच्छी न्यूज है कि 2 पायलट सुरक्षित हैं, क्योंकि पायलट का सुरक्षित होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छी बात है, मगर ये कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, कैसे दोनों जहाज आपस में भिड़े हैं, ये जो है इसकी बात इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा और इसकी पूर्ति भी जब भी होगी कि ऐसा हुआ है। अभी तक तो ये स्पेकुलेशन है जो आप और हम कर रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि आपस में असली हुआ क्या वो आपस में टकराए या कुछ और हुआ है उसके बारे में, मगर ये सच्चाई है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि आखिर इन दोनों ही जो लड़ाकू विमान है आपस में इनकी टक्कर कैसे हुई है, ये जब स्टेटमेंट ऑफिशियल सामने आएगा सेना की तरफ से तब क्लियर हो पाएगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।